रहा है कि ये अलकायदा के उसामा बिन लादेन और उसके साथ जवेरी जो था उसके साथ इनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद 2001 में 2001 में इनको अरेस्ट किया। आपका जो DGISPR है, ठीक है, तो उनके वालिद साहब जो थे DGISPR के, वो ओसामा बिन लादेन के बड़े अच्छे दोस्त, यूनाइटेड नेशंस ने डेजिग्नेट करा प्रॉपर उनको टेररिस्ट। एक माशी ICU में पैदा हुआ मुल्क यहाँ पे नजर आता है और IMF के प्रोग्राम कर्ज पर कर्ज और डॉलर की मतलब कीमत ऊपर और अवाम नीचे, ये आपकी कहानी है रोजाना की। तो मुझे इस पूरे सिनेरियो का नहीं पता कि ये किस तरह इनको लिंक किया जाता है, ये किस तरह के साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ये मैंने पढ़ा इनके बारे में। और इनका इन्होंने कुछ जमात बनाई या इनका किसी जमात से ताल्लुक था, वो जमात के आगे से अलकायदा से ताल्लुक था। अमेरिकन उस वक्त पाकिस्तान की अवाम जिसकी कसीर तादाद वो आपसे तंग है, आपके ख़िलाफ़ एहतजाज होंगे, फ्लैश एहतजाज शुरू हो जाएंगे, बाइकआउट्स होंगे और आपके लिए फिर ये सिस्टम चलाना मज़ीद मुश्किल होता चला जाएगा। मैं कहता हूँ DGISPR का क्या इस चीज से कोई लिंक है? क्यों नहीं है सर? उनके फादर है ना, इससे ज्यादा लिंक क्या होगा कि वो उनके बेटे हैं, उनके बाप के ऊपर ये सैंक्शंस लगी हैं। अगर यहाँ किसी के ऊपर लग जाए। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी जो ISPR के डायरेक्टर जनरल हैं, पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो कि उनका पब्लिक रिलेशंस देखती है, उनका इंफॉर्मेशन वॉरफेयर देखती है, उनका प्रोपेगेंडा देखती है, वो ऑर्गेनाइजेशन है ISPR। तो उसके हेड हैं लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी। यू आर हार्मिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और जो लोग इसको सपोर्ट करेंगे इस आर्गुमेंट को और इसको लिंक करेंगे डेलिब्रेटली, सर हमारे लोग तो वो भी लिंक करते हैं कि जो 71 में हथियार डाले थे वो इमरान। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में एक बखेड़ा खत्म नहीं होता, दूसरा बखेड़ा शुरू हो जाता है। एक तरफ इमरान खान को लेके तो पाकिस्तान में चल ही रहा है, बहुत बड़ा पंगा चल रहा है। दूसरी तरफ अब DGISPR जो है इनका, उसके भी संबंध निकले हैं इसके पिता के अलकायदा से। अब ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। पाकिस्तानी मीडिया जितना मर्जी इसको दबाने की कोशिश करे, लेकिन ये बहुत बड़ी चीज़ है कि इतने बड़े ऑफिसर के जो पिता के संबंध थे वो अलकायदा के साथ, ओसामा बिन लादेन के साथ थे। ये बहुत बड़ी चीज़ है अमेरिका के लिए और पाकिस्तानी भी इस बात को समझ रहे हैं। इसलिए इनकी पूरी मीडिया की कोशिश है कि इस चीज़ को दबा दिया जाए और ये बिल्कुल भी खुल के ना आए और लोगों को पता ना चले। और इसलिए पूरे के पूरे जो है चीमा साहब इसमें पूरे आर्गूमेंट करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये कोई नई चीज़ भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तानी जो जर्नल हैं उनका जो पूरा रोल रहा है जिहाद में अफगानिस्तान में, और हम सबको पता है कि ओसामा बिन लादेन जो पकड़ा गया था पाकिस्तान में ही पकड़ा गया था, वो भी मिलिट्री जो इनका बेस है उस एबटाबाद में उसके पास। तो उसके बाद इस तरह की चीज़ होना कोई इतने चौंकाने वाली बात तो नहीं है। जो मर्जी आप तर्क दे सकते हैं, लेकिन जो सच है वो सच है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन की। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। जो है वो DGISPR साहब के जो फादर हैं उनकी बात कर रहे हैं, डॉक्टर सुल्तान बशीरुल्लाह, शायद यही नाम है, शायद यही नाम है। तो उनके बारे में आप बता रहे हैं कि जी कहा गया, PTI ने कहा कि वो जो है उनका ताल्लुक अलकायदा से था और वो अलकायदा के लोगों से मिले थे और उसके साथ तालिबान से मिले थे और इस तरह की बात ये PTI वाले कह रहे हैं। तो सर ये PTI वाले नहीं कह रहे हैं, ये गूगल पर भी है। अगर मैं आपको दिखा पाऊँ, क्योंकि आप हर बार सबूत मांगते हैं, तो ये तो खैर उनका गूगल पे उनका जो डिटेल्स लगी हुई हैं सर, उसके साथ जो है ये एक चीज, एक पेज और मैंने आपको दिखाना है, एक सेकेंड। और उसमें इसमें देखिए सर, अगर इसमें आप पढ़ें तो ये साफ साफ ये गूगल पे ये सारी डिटेल्स मौजूद हैं और कहा यह जा रहा है कि ये अलकायदा के उसामा बिन लादेन और उसके साथ जवेरी जो था उसके साथ इनकी मुलाकात हुई थी। उसके बाद 2001 में 2001 में इनको अरेस्ट किया गया। US के कहने से इनके ऊपर सैंक्शंस थी, US की सैंक्शंस इनके ऊपर लगी, इनके वालिद के ऊपर। और उसके बाद से ये गुमनामी की जिंदगी इस्लामाबाद में गुजार रहे हैं। अब बाकी ये साइंटिस्ट तो खैर थे ही, लेकिन ऐसा नहीं है कि PTI वाले ये इल्जामात लगा रहे हैं सर। ये बिल्कुल हर जगह इंटरनेट पे मौजूद है कि इनके जो फादर थे उनका ताल्लुक जो है वो अलकायदा से रहा है और अलकायदा के अलावा इनके ऊपर सैंक्शंस भी हैं, इनको अरेस्ट भी किया गया है अमेरिका के कहने से। और उसके बाद से इनको बिल्कुल एक तरीके से कॉर्नर किया गया गुमनामी की जिंदगी गुजारने के लिए। तो आप कैसे उनको मतलब कह रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, सब PTI ने किया है? देखिए बात सुने, दो चीजें। पहली बात है, मुझे इस पूरे सिनेरियो का नहीं पता कि ये किस तरह इनको लिंक किया जाता है, ये किस तरह के साइंटिस्ट थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, ये मैंने पढ़ा इनके बारे में।
और इन्होंने कुछ जमात बनाई या इनका किसी जमात से ताल्लुक था, वो जमात के आगे से अलकायदा से ताल्लुक था। अमेरिकन उस वक्त ढूंढ रहे थे बहुत सारे लोगों को, वो AQ खान नेटवर्क ढूंढ रहे थे, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सवाल ये पैदा होता है कि जब अलकायदा का और वो उस वक्त बहुत सारा जो ऑपरेटस चल रहा था या बहुत सारी चीजें जो उस वक्त हो रही थी, उस वक्त पाकिस्तान में बहुत सारे लोग जो हैं वो उनकी, क्योंकि उस वक्त एक पूरा इकोसिस्टम था जो अफगानिस्तान में था कि जी बहुत सारे लोग जहाद के लिए तैयार थे, काम कर रहे थे, क्या क्या चीजें उस वक्त हो रही थी। तो एक बड़े इकोसिस्टम के अंदर बहुत सारे लोग थे एंड व्हेन द स्टेट ने इंटरवीन किया, चीजें रुकी, राब्ते रुके। अब मुझे नहीं पता इनका क्या जो है वो स्टेटस उस वक्त था या बाद में क्या बना या अभी ये काम मौजूद है, लेकिन सवाल ये नहीं है। सवाल ये है कि आप अगर फॉर एग्जांपल एक ऐसी सिचुएशन है, फॉर एग्जांपल अगर ऐसी सिचुएशन, जैसे मिसाल के तौर पे AQ खान नेटवर्क है। अब AQ खान का क्या था, उन्होंने कहा जी कि AQ खान को अब बार बार हाईलाइट करना और कहना जी कि वो न्यूक्लियर जी ब्लैकमेल कर रहा था, वो चीजें कि इधर बेच रहा था, उधर बेच रहा था, तो ये आप क्यों करेंगे? अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे से उस वक्त गलती हुई या कुछ हुआ तो आप उसको बार बार क्यों हाईलाइट करेंगे? किसको नुकसान होगा? स्टेट को नुकसान होता है ना। तो यही एक पॉइंट है कि अगर आप DGISPR को इस तरह हिट करेंगे तो किसको नुकसान होता है? स्टेट को नुकसान होता है। लेकिन सच को तो आप नहीं छुपा सकते ना। आप जो कह रहे हैं कि नहीं पता, आपने नहीं पढ़ा, मैं आपको ये पूरी लिस्ट भेज दूंगी, 4 या 5 पेजेस का ये डिटेल्स है और इसमें साफ लिखा है कि UN सैंक्शंस इनके ऊपर लगी थी। उसके बाद पाकिस्तान स्टेट ने इनको अरेस्ट किया और उसके बाद से इनको ऐसे रखा। तो सर देखिए, बाप ने कुछ भी किया हो, आप उसका इल्जाम बेटे को नहीं दे सकते, लेकिन आप हिस्ट्री को भी नहीं बदल सकते कि उनके बाप क्या थे और क्या करते रहे हैं। ये यहाँ पे झूठ नहीं कह रहा है PTI वाले। आई एम नॉट PTI सपोर्टर, ना मैंने इमरान खान को वोट डाला है, लेकिन मैं साफ बता रही हूँ कि सवाल ये है कि क्या DGISPR का इस चीज से कोई लिंक है? सर लिंक हो ना, उनके फादर तो है ना, वो ये इतना ही लिंक है ना, बाप बेटे का लिंक है, उससे ज्यादा तो कुछ नहीं। मैं कहता हूँ DGISPR का क्या इस चीज से कोई लिंक है? क्यों नहीं है सर? उनके फादर है ना, इससे ज्यादा लिंक क्या होगा कि वो उनके बेटे हैं, उनके बाप के ऊपर ये सैंक्शंस लगी हैं। अगर यहाँ किसी के ऊपर लग जाए ये तो 7 नस्लों तक नहीं छोड़ते, वो तो फौरन ही बेटे हैं उनके। कहता हूँ जी, सवाल ये है कि क्या DGISPR उनकी इंडिविजुअल पर्सनालिटी के ऊपर कुछ है? नहीं, उनके ऊपर तो नहीं है। सुन लेना, आप बात सुनिए। अगर उनके ऊपर कुछ नहीं है, सो यू ब्रिंग हिज फैमिली इन, आप उसकी फैमिली को अंदर लेके आ रहे हो, और वो भी उस वक्त की जो मुशर्रफ दौर में सिचुएशन थी, क्या थी, कैसे बनी, आई डोंट नो एंड आई डोंट वांट टू गो इन डिटेल बिकॉज़ मुशर्रफ ने नहीं बनाई, UN सैंक्शंस लगी है, UN ने बनाया है। दौर में था ना, मुशर्रफ दौर की बात कर रहा हूँ। वो तो उसने AQ खान को भी पकड़ के बहुत कुछ हो गया था सारा कुछ। सवाल ये है कि जब आप DGISPR को ये लिंक करेंगे इसके साथ, तो बेसिकली यू आर हार्मिंग द स्टेट ऑफ पाकिस्तान। और जो लोग इसको सपोर्ट करेंगे इस आर्गुमेंट को और इसको लिंक करेंगे डेलिब्रेटली, सर हमारे लोग तो वो भी लिंक करते हैं कि जो 71 में हथियार डाले थे वो इमरान खान न्याजी होने की वजह से इमरान खान को लिंक करते हैं कि जी वो भी न्याजी था और ये भी न्याजी हैं, उनके पता नहीं चचा थे, ताया थे, कि पता खुदा जाने कौन से रिश्तेदार थे। तो सर इमरान खान को आपके लोग वहां भी तो लिंक करते हैं, तो ये तो फौरी रिश्ता है ना बाप बेटे का, तो लिंक तो किया जाएगा। आरजू काज़मी ये कह रही है कि DGISPR का जो वालिद है वो अलकायदा के साथ लिंक है, तो DGISPR भी अलकायदा के लिए काम करता है। मैंने ये नहीं कहा।